समावेशी शिक्षा के कुछ प्रश्न आज हम लोग हल करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा के कुछ प्रश्न। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको खाली स्थान से है। पहला, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने। दूसरा, समाविष्ट करने। तीसरा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने। और चौथा है पाठ्य के लिए बाधा करना। तो इसका आंसर है समाविष्ट करने। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खालिस्तान के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा और चौथा है समग्र शिक्षा। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। समावेशन का अर्थ होता है खाली पहला ऑप्शन है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध समान बच्चों के साथ होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। तीसरा है सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलाना चाहिए। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध समान बच्चों के साथ होनी चाहिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? पहला, असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। दूसरा ऑप्शन है बालकों की जरूरतमंद एवं उत्सुकता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पहले ऑप्शन है बच्चों के प्रति संवेदनशील। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए अलगाव और धैर्य। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, ऑप्शन नंबर 4। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत। तीसरा ऑप्शन है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले वर्ग के बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किन की भूमिका है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा केवल राज्य सरकार, तीसरा केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है? पहला ऑप्शन है अधिकतर परिवारों की निधनता। बी ऑप्शन है विद्यालय में समान वर्ग के छात्रों द्वारा उनके पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना। और तीसरा ऑप्शन है इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर ये सभी। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है अध्यापकों का उनके प्रति उदासीन रवैया। दूसरा है निर्धनता। तीसरा है शिक्षा के प्रसार प्रसार का अभाव। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कौन सी कदम उठानी चाहिए? तो पहला छात्रावास की सुविधा, दूसरा व्यापक स्तर पर आदिवासियों के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, तीसरा पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को शामिल किया जाए। और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्ट पृष्ठभूमि के बच्चे
के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है संस्थागत सुधार, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, तीसरा ऑप्शन है भाषाई सुधार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा को सामाजिक खालिस्तान व सामाजिक खालिस्तान के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे ऐसे ऑप्शन से कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन व सम समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। तो यही इसका आंसर है। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभियुक्ति साधारणतः आधारित होती है। पहला, उसके अभिभावक की चित्त वृद्धि पर, दूसरा ऑप्शन है उनके समकक्षियों की अभिवृद्धि पर, तीसरा दूरदर्शन के प्रभाव पर और चौथा है उनके सहोदरों की अभियुक्ति पर। तो इसका राइट आंसर है उनके अभिभावकों की चित्त वृद्धि पर। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किससे अधिक महत्व देना चाहिए? पहला ऑप्शन है उच्च वर्गों के बालकों को, दूसरा है सभी को समान महत्व देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को और चौथा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्रों को। तो इसका राइट आंसर है सभी को समान महत्व देना चाहिए। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल रचनात्मक, दूसरा ऑप्शन है केवल समीक्षात्मक और तीसरा है रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15वें का ऑप्शन है 3 सही है, जो कि रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो।